सहारनपुर से एक बेहद प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जहां टीचर सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में नई टीम को सम्मानित करने के साथ 9 शिक्षकों को 51 हजार के कन्यादान चेक भी वितरित किए गए। सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर फर्रुख हसन, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन भटोनिया, मंडल संयोजक विनय शर्मा, शाहनवाज देवबंद, मंडल सह संयोजक भारत कुमार, जिला संयोजक संजय सहगल और जिला प्रवक्ता दीपिका बालियान ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। संचालन नावेद अंसारी ने करते हुए संगठन की उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन भटोनिया ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेकानंद आर्य के अथक प्रयासों से 26 जुलाई 2020 को टीम की स्थापना हुई, जो 556 पीड़ित शिक्षक परिवारों के खातों में लगभग 247 करोड़ रुपए की धनराशि भेजकर उनकी मदद कर चुकी है। कार्यक्रम में 9 लाभान्वित शिक्षकों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार के कन्यादान चेक भी वितरित किए गए। प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर फर्रुख हसन ने कहा कि संकट में शिक्षक परिवारों के साथ खड़ा रहना ही इस टीम का असली मकसद है। सभी नए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र और पेन देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षता मंडल संयोजक विनय कुमार शर्मा ने की। जिला संयोजक संजय सहगल ने टीम की सभी कल्याणकारी योजनाओं को हर शिक्षक तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सहारनपुर से राकेश संचालन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर नावेद अंसारी साहब जी को भी जिला सह संयोजक पद पर मनोनीत किया गया है। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो आकर अपना मनोनयन पत्र और सम्मान प्राप्त करें। श्री नावेद अंसारी जी। नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कर पा रही हूँ। उनका सहयोग इतना है कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर अभी उनको मैं कॉल करूँ कि वो टीएससीटी सफलता की ऊंचाइयों को छूती रहे और मैं को देख जिसका अंतर सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता को देख जिसका अंतर सीखा, बना वही जग का पैगंबर, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान बना वो और गिरजाघर की शान बन गया। बहुत सुंदर वक्त बहुत हो सकता है आसमान में एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। अधिकारी उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए काम करते हैं। किसी के भी दिवंगत होने की स्थिति में जो हमारा वैधानिक सदस्य है, हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 4,26,000 सदस्य उसके परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कि 10 दिन के अंदर परिवार को 50 से लेकर 55 लाख के बीच की राशि आराम से मिल जाती है। आज तक इस संस्था ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व श्री विवेकानंद के नेतृत्व में 556 शिक्षक परिवारों को 247 करोड़ के करीब की राशि सीधे उनके अकाउंट में पहुंचाई है। इस तरह की संस्था पूरे भारत में केवल एक है और उत्तर प्रदेश के बाहर भी हम लोग दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कर चुके हैं और मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में इसकी शुरुआत होने वाली है। साथ ही तेलंगाना में भी इसको शुरू करने वाले हैं। ये कब से शुरू हुई संस्था? ये 26 जुलाई 2020 में इसकी स्थापना हुई थी और लगभग 5.5 साल का इसमें समय हो गया है और इसमें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे सहारनपुर जनपद को मिला है। यहाँ पर 31 दिवंगत शिक्षक, शिक्षा मित्र और साथियों के परिवारों को जो हमने सहायता राशि प्रदान की है। ये किस तरह से मेंटेन होती है, क्या है इसका? हम लोग हर महीने की 15 तारीख को सहयोग अलर्ट जारी करते हैं, जिसमें दिवंगत शिक्षक के परिवार का अकाउंट नंबर पूरी डिटेल होती है। उसमें उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक 15 रुपये का योगदान करते हैं। मात्र 15 रुपये के योगदान से हम लोग 50 से 55 लाख रुपये के बीच की राशि इस परिवार को भेज देते हैं। किस तरह जुड़ते हैं सिस्टम, क्या जुड़ना इसका क्राइटेरिया केवल इतना है कि गवर्नमेंट सर्विस में जो है शिक्षा विभाग में होना चाहिए और हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए tsctup.com। इसके अलावा हमने शिक्षा विभाग के अलग सभी विभागों के लिए, सभी हमारे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, गृहिणियों के लिए, किसानों के लिए, दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल के लिए NSCT UP की शुरुआत की है। तो NSCTUP.com पर जाकर के उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये का महीने में सहयोग होता है और उसमें हम लोग 7 से 10 लाख के बीच का जो है मृतक आश्रित परिवार को योगदान देते हैं। इसमें जो जिस तरह से मृतक आश्रित होता है, क्या उसका किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, किस तरह से क्या रहेगा? हमारी जिस तरह से पॉलिसी जारी होती है LIC वगैरह की होती है, पॉलिसी क्या करते हैं, क्या इस तरह से कोई पॉलिसी होती है, कैसे करते हैं? बिल्कुल,
हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद में हमारी टीम कार्य कर रही है। हमारे 826 ब्लॉक में हमारी टीम कार्य कर रही है। जैसे ही किसी शिक्षक का, किसी कर्मचारी का निधन होता है, 5 मिनट के अंदर हमारे पास सूचना पहुंच जाती है। हमारी जांच टीम जो है उसके शिक्षक की वैधानिकता जांच करती है, वो हमसे कब से जुड़ा हुआ था, क्या उसने सभी सहयोग किए हुए हैं कि नहीं, और जब वैधानिकता सिद्ध हो जाती है उसके बाद क्रम के अनुसार उसके परिवार का जो है सहयोग किया जाता है। उसके लिए हमारी जिला टीम उस परिवार से मिलती है। उस शिक्षक का आधार, उसका नियुक्ति पत्र, उसकी पत्नी का आधार, उसका अकाउंट नंबर और डेथ सर्टिफिकेट, ये हम लोग अपनी वेबसाइट, अपने ग्रुप्स और जारी करते हैं और लोगों अपने सदस्यों से अपील करते हैं कि वो इस परिवार का योगदान। हम हैं जिला अध्यक्ष में और मेरे साथ 14 लोगों की टीम है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। सहारनपुर से लगभग 6000 जो सदस्य TSCT से जुड़े हुए हैं और प्रति माह एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्या क्या कार्य करती है आपकी TSCT? जो सदस्य हमारे दिवंगत हो जाते हैं, कैजुअलिटी किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहयोग करने का काम करती है। इसके अलावा और भी कोई कार्य करती है? इसके साथ साथ NSCT जो आम लोगों के लिए, टीचर्स के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, प्रोफेशनल, दुकानदार, कोई भी व्यक्ति 18 से 60 साल का व्यक्ति NSCT से जुड़ सकता है। NSCT भी बिल्कुल उसी तरह जैसे TSCT में टीचर्स के लिए कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से NSCT कार्य करती है अन्य लोगों के लिए। अभी कितने लोग जुड़े हैं जिले में? यहाँ पर जिले में TSCT से जुड़े हैं 6000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं और NSCT में 200 से 250 लोग अभी जुड़े हैं। NSCT का जो पहला सहयोग हुआ है हमारा सहारनपुर से पिछले महीने हुआ था। यशवीर सिंह का, वो एक गैस एजेंसी पे काम करते थे, लगभग 8 लाख के आसपास उनको सहयोग राशि उनकी पत्नी के खाते में पहुंचाने का काम किया। क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने साथियों से? ये अपील करना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग NSCT से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। अगर कोई बात समझ नहीं आती, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, उस पर कॉल करिए। मैं रात दिन राष्ट्रीय सेविका समिति मेरठ प्रांत ने तेजस्वी पथ संचलन निकालकर जहां अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया, वहीं राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति व एकता की बांगी भी प्रस्तुत की। सहारनपुर के खेमका सेवा सदन से शुरू हुआ पथ संचलन कोर्ट रोड, घंटाघर चौक, श्रीराम चौक, घंटाघर रेलवे रोड से होते हुए गांधी पार्क स्थित जनमंच पर पहुंचकर संपन्न हुआ। घंटाघर स्थित श्रीराम चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं सोफिया मार्केट में लघु उद्योग भारती व जनमंच पहुंचने पर सेवा भारती द्वारा पथ संचलन में सम्मिलित समस्त बहनों का पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राष्ट्रभक्ति के नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। घंटाघर स्थित श्रीराम चौक पर भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई की ओर से सेविकाओं का स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। पथ संचलन के दौरान प्रांत कार्यवाहक सुकंज बाला, वर्गाधिकारी लक्ष्मी नगर शामिल सुनीता पाल, वर्गाधिकारी विद्या रावत, महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगर विधायक राजीव कुंवर, महानगर अध्यक्ष महानगर संचालक सविता भाटिया, अमिता अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, अनिता चौहान, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, सेवा भारती के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष रामराज गोविंद, मंत्री प्रवीण चौधरी, सरदार प्रमुख अनिल कुमार, उपाध्यक्ष श्रीमती मणि कौशल, विनीता चौहान समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश कुमार। Yeah!
ये जो आपका शिविर चल रहा है यहाँ पर, क्या इसका उद्देश्य है, किस किस तरह से आप इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं? अपना यह शिविर अपनी राज्य सेविका समिति की योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष मेरठ के अलग अलग नगरों और महानगरों में लगाया जाता है। उसी के क्रम में अपनी योजना के अनुसार सहारनपुर विभाग के सहारनपुर महानगर में ये आयोजित किया गया है। ये वर्ग अपना 25 मई 2026 से प्रारंभ हुआ है, जिसका समापन समारोह 9 जून 2026 को होने वाला है। इसमें आप क्या क्या बताते हैं बच्चों को, क्या क्या शिक्षण? इसमें हम बच्चों को योगासन कराते हैं, शाखा के माध्यम से हम उनको गण समता सिखाते हैं, आचार पद्धति सिखाते हैं, नियुद्ध सिखाते हैं जिसे आप जूडो कराटे कहते हैं। हम यष्टि सिखाते हैं, दंड का संचालन सिखाते हैं, योग चाप सिखाते हैं, देशभक्ति के गीत सिखाते हैं और बौद्धिक की योजना के अनुसार हम देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति ऐसे भाव इन बालिकाओं में जगाते हैं। प्रमुख क्या उद्देश्य रहता है इस तरह के शिविर जो आयोजित होते हैं आप लोग? पूरा इस भारतवर्ष को पुनः तेजस्वी हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर हमारा लक्ष्य है। कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके अंदर? इस समय यहाँ पर 40 बहनें द्वितीय वर्ष प्रबोध जिसे हम कहते हैं वो कर रही हैं और इसमें पूरे मेरठ प्रांत के 28 जिलों से बहनें आई हुई हैं। उनके उपनगरों से, नगरों से, कस्बों से यहाँ बहनें आई हुई हैं। अपने वर्ग में मेरठ प्रांत की अधिकारी आई हुई हैं। अपने इस वर्ग में चूंकि ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का है तो अपने साथ प्रथम वर्ष की वर्गाधिकारी और द्वितीय उसकी वर्गाधिकारी अपने साथ हैं और अपने बीच में अखिल भारतीय सहघोष प्रमुख माननीय प्राची पाटिल जी भी अपने साथ आज इस संचलन में शोभायमान है, उपस्थित हैं।